नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चित्रांश। यहाँ एक तरफ पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ शौकीन और धन्ना सेठ अपनी शाही करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में एक जानकारी प्राप्त हुई है कि कैंट थाने में 9 नामी लोग, जिसमें सभासद तबके के लोग भी हैं, जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं। सूत्रों से जानकारी आ रही है इसमें कई हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ बड़ी हुंकार। सोमवार को किसान यूनियन के प्रदेश सचिव चौधरी शिशुपाल सिंह बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के हित में चर्चा की। सड़के दिन बीत गए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जिंदाबाद। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते सरकार किसानों के तमाम योजनाओं के बारे में बता रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार किसानों पर अत्याचार कर रहा है। खाद के मामले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चौधरी शिशुपाल सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, किसान यूनियन का प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश संगठन का हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम देख रहे हैं कोरोना के नाम पे किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का सारा सत्यानाश हुआ जा रहा है। गन्ना किसानों के पेमेंट नहीं मिल रहे हैं, भुगतान के लिए वो मारे फिर रहे हैं। किसी का आदमी बीमार है तो उसको अस्पताल में इलाज को पैसे नहीं है। बच्चों की पढ़ाई की फीस किसानों के पास नहीं है, पेमेंट उनके हो नहीं रहे हैं। गेहूँ का रेट जो 1925 बिका था, सरकार ने तय किया था, आज ये सरकार पता नहीं कहाँ से हो रही है। 1600 रुपये किसान गेहूँ नहीं बिक रहा है, 325 रुपये कुंटल का घाटा किसानों को गेहूँ पे है इस सरकार की देखरेख में। जबकि इनकी जिम्मेदारी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1925 जो था वो न्यूनतम था, इससे नीचे कोई ले नहीं सकता था, इससे ऊपर कोई ले तो ले। मेन था कि खेती होती है बरेली जिला में, कई तहसीलों में अच्छी काफ़ी होती है। जो मेहनता का तेल पिछले साल 1250-1300 रुपये किलो बिका था, आज वो 950 रुपये किलो बिक रहा है। और धान, जो बासमती धान वगैरह जो किसानों का प्रोडक्शन है मेन, उनके जो रेट पहले 4,045 रुपये कुंटल बिकती थी, पिछले साल में वो 2200 रुपये कुंटल बिकी है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हर हालत में किसानों की आमदनी आधी होती जा रही है। तो कैसा फार्मूला, कौन सा फार्मूला है इनके पास तो दोगुनी करेंगे, किसी की समझ में नहीं आता। किसान जब यूरिया की सरकार बनने के बाद जब यूरिया की, DAP की आवश्यकता किसानों को फसल बुवाई को पड़ी तो उसकी शॉर्टेज आई। किसान लाइन में खड़ा है, कहीं माइक के नाम, कहीं मास्क के नाम पे दरोगा पीट रहा है उसको, कहीं भीड़ के नाम पे पीट रहा है, कहीं रोड पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, रोड जाम का आरोप लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। केवल जनता को बरगलाना, झूठ बोलना, दुनिया भर की भ्रम की बातें करना, यही सब इनके बस का रह गया है। कोई बेसिक काम जनता का, गरीब का, किसान का, बेरोजगार का नहीं हो रहा है। बेरोजगारी इस स्तर पर है कि पढ़े लिखे लग गए, हाथ में डिग्रियां लिए, सबकी डेट मतलब उनकी उम्र एक्सपायर होती जा रही है। वो अब मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग यह है कि किसानों को प्रोडक्शन जो दुगने रेट पे बिकवाने की बात हुई थी वो कहाँ है? फार्मूला सरकार घोषित करे, बताए, समझाए, बैठ के बात करें किसान के नेताओं से। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, कृषि मंत्री हैं, किसानों के साथ बैठ के बात करें कि भाई तुमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लागत पे 1.5 गुना देंगे, वो तो 1.5 गुना 75% रह गया, 100% भी नहीं रहा जितना था उतना। तो ये कैसी नीति है? एक तो किसानों के लिए बात होनी चाहिए, दूसरे गरीब मजदूर की बात, तीसरी बेरोजगारों को जवाब दें। ये क्या करें जो लड़के गरीबों ने, किसानों ने कर्जा लेके दुनिया भी मेहनत करके पढ़ाए लिखाए, उनको डिग्रियाँ दिलवाएं, बीटेक कराए, एमटेक कराए, सब लोगों वो आज बिना रोजगार के घूम रहे हैं। उनकी सबकी आयु सीमा सरकार की जो भर्ती की नियम है उससे निकली जा रही है। और ये केवल अपना हिंदुत्व का एजेंडा, जनता का कोई काम कहीं नहीं है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई क्या कदम उठाएंगे? मांगे पूरी नहीं, हम लोगों ने आज यहाँ मीटिंग हुई है कि कोरोना काल के मारे हम लोग घर में कब तक बैठे रहेंगे? कोरोना के बहाने कब तक किसान घर में बैठा, कब तक शोषण कराता रहेगा? तो हम लोगों ने आज यहाँ बैठ के बात की है। बात करने के बाद अपने डिसाइड करेंगे पॉलिसी, और अति शीघ्र जल्दी कोई नीति तय करके इनके जिला मुख्यालय में इनके कलेक्टरों को घेरेंगे, इन कलेक्टरों से पूछेंगे भाई तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, पूछो अपनी सरकार से, जवाब दो। जवाब पुल के नीचे धार्मिक पोस्टर लगाने पर सामाजिक संगठनों ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा ये पोस्टर पुल के नीचे लगाने से लोग इस पर थूकेंगे, जिससे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचेगी। भगवान के चित्र मंदिर और घरों में ही अच्छे लगते हैं।
इस पर जानकारी देते हुए सामाजिक लोगों ने बताया। नोएडा फ्लाईओवर के नीचे देवी देवताओं की तस्वीरें जो पेंटिंग कर रखी हैं, उन पर रास्ते में चलते आते जाते लोग कोई थूक दे या कुत्ता या कोई भी पशु पक्षी वहाँ गंदगी करें, हिंदू आस्थाओं को नुकसान भी पहुँचेगा, आस्थाओं को ठेस भी पहुँचेगी। दूसरी बात ये है कि कोई असामाजिक तत्व जो है उसको मुद्दा बना करके कल माहौल ख़राब करे, इसलिए हमने आज ये बात को जागरूक होकर के DM साहब को बताना ज़रूरी समझा ताकि वहाँ से हटाएँ और उस अथॉरिटी जो वो है जिसने भी उसको बनवाया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, प्लस वहाँ से हटाया जाए। किस जगह पर है ये? नोएडा फ्लाईओवर के नीचे। किस तरह की तस्वीरें दीवार पर बनी है? क्या देवी देवताओं की तस्वीरें दीवार पे फ्लाईओवर के पिलर्स पर बनी हुई है। मामला ये है कि हमारे भारतवर्ष में हिंदू देवी देवताओं का स्थान बहुत उच्च कोटि में माना गया है। उनका स्थान मंदिरों में है, घरों में है, ना कि सड़क पर चलते हुए फ्लाईओवर के पिलरों पे। इसलिए भविष्य में हम सरकार को जागरूक करना चाहते हैं। सरकार बीजेपी की है जो कि हिंदू धर्म में आस्था रखती है, इसलिए बताना चाहते हैं कि भविष्य में भारतवर्ष के किसी भी शहर में फ्लाईओवर के नीचे या दीवारों पर प्रभु भगवान के चित्रण ना किए जाए, जिससे उनका अपमान हो और हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचे। कभी भी कोई भी अप्रिय घटना इस मुद्दे को लेकर उठ सकती है। सरकार को हम जागरूक करना चाहते हैं। विद्या भारती बच्चों की शिक्षा को लेकर की गई प्रेस वार्ता। कोविड-19 को लेकर बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से की जा रही है, जिसको अभिभावक पसंद नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर विद्या भारती ने पूरे प्रदेश में सर्वे कराया। उसमें स्पष्ट रूप से अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के हित के लिए नहीं है। जल्दी स्कूल खोले जाएं और कोविड-19 के लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। जैसा भी हमारे बीच सुनील जी ने बताया, जो आज का मुख्य विषय है, एक तो जो पूरे देश में कोविड के कारण से सभी बच्चों की शिक्षा पर बड़ा एक प्रभाव पड़ा है। विद्यालय लगभग पिछले 4-5 महीने से बंद है। नया सत्र जो हमारा अप्रैल में प्रारंभ हो जाता था वो प्रारंभ हुआ ही नहीं, और इसी कारण से शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल का रूप ही बदल गया सभी जगह। और उसमें विद्या भारती ने भी ऑनलाइन शिक्षा पर सभी जो पहले हमारे कहीं प्रयोग में नहीं था ऐसा, उसमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए हम लोग एक बार फिर से प्रेरित हुए और हमारे यहाँ विद्या भारती में हमने ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। अब इस बीच में हम लोगों ने एक और प्रयोग किया। उसमें क्योंकि नई शिक्षा नीति भी आ रही थी और अभिभावकों को क्या मत है कि ये शिक्षा कैसे चले, कितनी चले, विद्यालय कब खुलें, ऐसा अनेक प्रश्न सभी अभिभावकों के और सभी समाज के सभी वर्गों में है। हम विद्या भारती ने प्रदेश स्तर पर हमारे यहाँ एक सर्वे कराया और उसमें जो आंकड़े आए वो बड़े उत्साहजनक आंकड़े थे। उस आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी जितने भी अभिभावक हैं वो बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से वो महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि वो बात नहीं हो पाती है जो कि सीधे क्लासरूम में होती थी। तो जितने भी अभिभावक हैं सभी से बातचीत हुई उस सर्वे के माध्यम से और सभी ने ये कहा कि भाई जल्दी से जल्दी विद्यालय खुलें। थाना आंवला क्षेत्र में रखा गया बम। बीती रात बरेली के थाना आंवला क्षेत्र में घर में बम रखने की सूचना आई, जिस पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस बम को अपने कब्जे में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। थाना अलीगंज क्षेत्र में खैलम गांव है, वहां पे एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि एक घर में एक कमरा है, वहाँ पे बम रखा हुआ है। प्राप्त जानकारी पे पुलिस टीम वहाँ जाती है और ये सूचना सही पाई जाती है और वहाँ से बरामद होता है। जिस व्यक्ति का घर था उसका नाम खान सिंह था, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाता है, परंतु जब उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जाती है तो ये तथ्य सामने आता है कि उसके द्वारा, जो आरोपी था उसके द्वारा वहाँ बम नहीं रखा गया था, ये बम किसी और ने रखा था। और इस घटना का पुलिस टीम ने अनावरण किया
2 लोगों के नाम सामने आए, एक का नाम बबलू और एक का नाम जयवीर, जो उसी गांव के रहने वाले थे। उनको गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तब ये तथ्य सामने आए कि जो खान सिंह था उससे पूर्व में मंदिर के पास खड़े, क्योंकि मंदिर के पास ये घर था, वहाँ पे खड़े और घूमने फिरने को लेके कई बार कहा सुनी हो चुकी थी। उसी से क्षुब्ध होकर उसने इस तरह की प्लानिंग की थी कि उसके कमरे में इसको रख दिया था, और ये था कि या तो ये फंस जाए इसमें, अन्यथा अगर एक्सीडेंटली अगर फटता है या किसी कारणवश फटता है तो उसमें उसको नुकसान पहुँचे। इसमें एक और अपराधी का नाम सामने आया जिसका नाम हलीम है, जो अभी फरार है। ये बात सामने आ रही है कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो इसके द्वारा सप्लाई किया जाता था। जहाँ तक उस सुतली बम को बनाने का बात है, वो गांव में ही गन्ने के खेतों में ये बनाए थे इन्होंने, और कुल 16 ऐसे बम जो है बरामद किए गए हैं। जल्दी हलीम की गिरफ्तारी की जाएगी और इस चेन को कंप्लीट किया जाएगा। मांझा कारीगरों ने अपनी समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को दिया अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन। मांझा कारीगरों ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया और पुलिस हमें प्रताड़ित करती रहती है। बरेली के मशहूर उद्योगों में एक उद्योग मांझा भी है। उन्होंने बताया अभी कुछ दिन पहले ही एक मांझा कारीगर वसीम ने अंजुमन इस्लामिया और पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर तूतिया खाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। और वहीं उपस्थित शहर विधायक अरुण कुमार ने सभी गरीब बेरोजगार मांझा कारीगरों के साथ इंसाफ होने और शासन और प्रशासन से उचित मदद करवाने का भरोसा दिया। गणेश उत्सव के चलते घर घर में हो रहा है गणेश पूजन। गणेश चौथ को 2 दिन बीत गए हैं। अधिकतम घरों में गणेश जी की स्थापना का सुबह शाम पूजन किया जा रहा है। साथ ही भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए भक्त नृत्य करके भगवान गणेश को प्रसन्न करने का कार्य कर रहे हैं। बरेली के विकास क्षेत्र क्यारा के प्राथमिक विद्यालय मानपुर चिकटिया के प्रधानाध्यापक ने उड़ाई शासन और विभाग की गाइडलाइन की धज्जियां। इसमें हम लोगों ने गाइडलाइंस दिया है कि कहीं पे भी जो सरकार शासन द्वारा दिया गया निर्देश है या गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही काम किया जाए। लेकिन अगर कोई जो है ज़्यादा भीड़ एकत्रित कर लेता है तो गलत है। उसमें मैंने ये शुक्रवार की घटना है जिसमें मैंने जांच के आदेश दिए हैं। आज हो सकता है आख्या आ जाए, जैसे आख्या आती उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।